वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैप्सूल सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हुए छोटे छोटे वीडियोस आपको दे रहे हैं। आप बस केवल उनको स्टडी करते चलिए और उनको अच्छे से रिवीजन करते हुए बार बार लिख कर प्रैक्टिस करिए। इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% है और आपको मेरे पढ़ाए हुए में से 100% मिलेगा। हम बात कर रहे थे पिछले 2 वीडियो से क्या होता है जब ये बोर्ड में 5 मार्क्स का आता है। इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ। आज ये तीसरा वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें जितनी रिएक्शंस हैं सब बोर्ड की पूछी हुई रिएक्शन है। मैं बिना समय बर्बाद किए हुए तुरंत हम टॉपिक पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड के सफ़ेद अवक्षेप की क्रिया अमोनिया के जलीय विलयन। देखो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, अमोनिया NH3 का जलीय विलयन होता है NH4OH। तो आपको क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछता है सिल्वर क्लोराइड के सफ़ेद अवक्षेप की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य से कराई जाती है। या तो क्वेश्चन इस तरह आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं दिया होता है तो इसकी जगह क्या लिखा रहता है, अमोनिया के जलीय विलयन से आधिक्य में कराते हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, इससे ठीक पिछले वाले वीडियो में मैंने 15वां क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो ये लिखा हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए यहाँ ले रहा हूँ क्योंकि यही जैसा क्वेश्चन ये है, मतलब 1 2 3 क्वेश्चन जो है, इवन 4 क्वेश्चन जो है वो इस जैसे हैं। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। इसमें आपको बताया था कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन आधिक्य में मिलाते हैं। तो देखो समीकरण क्या लिखा था, CuSO4 प्लस 4 मोल्स ऑफ NH4OH। रिएक्शन से क्या बनता है, Cu NH3 का होल 4 SO4 प्लस 4 मोल्स ऑफ H2। इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा एमीन कॉपर प्लस 2 सल्फेट, इसका नाम होता है ये। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। वैसा ही क्वेश्चन ये है। यहाँ देखो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgCl। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, अमोनिया के जलीय विलयन से करानी है। तो याद रखिएगा यहाँ अमोनिया के जलीय विलयन मतलब NH4OH के 2 मोल यूज़ होने हैं। तो हमको मिलेगा AgNH3 का होल ट्वाइस Cl प्लस 2 मोल्स ऑफ H2, ये रहता है। इसको बोलते हैं डाई अमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है जो घुलनशील होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉपर सल्फेट के जब विलयन में हम NH4OH डालते हैं या अमोनिया का जलीय विलयन डालते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, मतलब एक संकर यौगिक बनता है जो जल में घुलनशील होता है। ठीक वही चीज़ यहाँ पर है। सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप है, उसमें जैसे ही हम NH4OH डालेंगे वो अवक्षेप घुल जाएगा। क्यों घुल जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनता है। उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, डाई अमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड। ये IUPAC नाम है। इसको कैसे लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने बताया है आपको। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आप वीडियो को देखिएगा, आपको ये चीज़ ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन आधिक्य में मिलाते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ के लिए तो सिल्वर क्लोराइड, तो हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट। सूत्र क्या होता है, AgNO3। इसमें क्या मिलाते हैं, अमोनिया का जलीय विलयन मिलाते हैं। तो 2 मोल्स ऑफ NH4OH मिलाएंगे तो हमको मिलेगा AgNH3 का होल ट्वाइस Cl प्लस 2 मोल्स ऑफ H2। ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा।
और इसका नाम हो जाएगा डाई एमीन सिल्वर +1, यहाँ NO3 रहेगा, NO3 सिल्वर 1 नाइट्रेट। ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब बोर्ड के पूछे गए क्वेश्चन है। इसी जैसे है, जैसे कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करानी है कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसी तरह से सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन से भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन से भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और नाम एक जैसे है। यहाँ सिल्वर की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, यहाँ कॉपर की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह ये सब जो टर्म मैं ले रहा हूँ ये आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीखे होंगे। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसको करूँ उससे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। देखो जिंक क्लोराइड अथवा जिंक सल्फेट, देखो जैसे कॉपर सल्फेट है उसी तरह जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है, ZnSO4। इसमें क्या मिलाना है, अमोनिया का जलीय विलयन आधिक्य में मिलाना है, तो 4 मोल्स ऑफ NH4OH मिलाएंगे। ठीक है, जिंक की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ZnNH3 का होल 4 SO4 प्लस 4 मोल्स ऑफ H2O। इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन जिंक +2 सल्फेट। ठीक है, मतलब जिंक सल्फेट में अगर हम अमोनिया का जलीय विलयन आधिक्य में मिलाएं, आधिक्य का मतलब ज़्यादा मात्रा में, एक्सेस में मिलाएं, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो घुलनशील होता है, उसका नाम होता है टेट्राएमाइन कॉपर टू जिंक 2 सल्फेट। अगर हम जिंक क्लोराइड ले लेते, ZnCl2 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, सेम इक्वेशन रहती, NH4OH की रिएक्शन यहाँ पर भी कराते और हमको जो कंपाउंड बनता वो सेम कंपाउंड बनता, ZnNH3 का होल 4 Cl2, यहाँ Cl2 रहता प्लस 4 मोल्स ऑफ H2O, नाम भी सेम रहता, टेट्रा एमाइन जिंक 2, और सल्फेट की जगह क्या आ जाता, क्लोराइड। लिख लीजिएगा नाम खुद से, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एमाइन जिंक +2, ये तो नाम कॉमन है, और आगे क्या हो जाएगा, क्लोराइड। क्लियर, तो इस तरह से आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, चारों एक जैसे क्वेश्चन हैं, और ये चारों के चार बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जैसे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। देखो, क्यूप्रस क्लोराइड सूत्र क्या होता है, CuCl, इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के विलयन में अमोनिया का जलीय विलयन आधिक्य में डालते हैं, तो 2 मोल्स ऑफ NH4OH को मिलाएंगे तो हमको मिलेगा CuNH3 का होल ट्वाइस Cl प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। इसका नाम क्या होगा, डाई एमीन कॉपर, डाई एमीन कॉपर +1 क्लोराइड। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आप खुद देखो, ये पांचों क्वेश्चन एक जैसे हैं, मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। देखो, कॉपर और जिंक, इसमें होल 4 बनेगा, और जब नाम लिखोगे तो ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, +2 आएगी। ठीक है, सिल्वर वाले में और कॉपर वाले में होल ट्वाइस आएगा, और ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। चूँकि 2 है इसलिए लिखा है डाईएमीन, यहाँ 4 था इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्राएमीन। कॉपर था तो कॉपर, सिल्वर होगा तो सिल्वर, नाम लिखा जाएगा। कर लोगे ना इसे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। आपसे पूछा था क्लोरीन की क्रिया नाइट्रोजन से कराते हैं। देखो, क्लोरीन से क्रिया नाइट्रोजन से 2 केस में होती है। पहला केस होता है अमोनिया यदि आधिक्य में हो, अमोनिया ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है, तो रिएक्शन अलग होगी। क्या हो जाएगा, 6 मोल्स ऑफ NH3 प्लस 3 मोल्स ऑफ Cl2 बराबर 6 मोल्स ऑफ NH4Cl, सॉरी यहाँ 8 कर दीजिए, 8 मोल्स ऑफ NH4Cl प्लस नाइट्रोजन गैस। तो आप ध्यान से समझिएगा कि अगर हम अमोनिया को आधिक्य में लें
तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, इसका नाम लिखिएगा अमोनियम क्लोराइड। और कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन। यदि अमोनिया आधिक्य में है तो, और अगर क्लोरीन आधिक्य में हो, अगर क्लोरीन आधिक्य में हो तो समीकरण क्या हो जाएगा? NH3 + 3Cl2। तो यहाँ क्लोरीन क्या है? आधिक्य में है। आधिक्य कैसे होता है? देखो, अमोनिया का 1 मोल और क्लोरीन का 3 मोल, तो बताओ कौन ज़्यादा? क्लोरीन ज़्यादा। यहाँ अमोनिया का 8 मोल, क्लोरीन का 3 मोल, तो कौन ज़्यादा? अमोनिया ज़्यादा। तो जो ज़्यादा में होता है उसको बोलते हैं एक्सेस। तो अमोनिया की रिएक्शन 3Cl2 से कराएंगे तो हमको मिलेगा NCl3 + 3 मोल्स ऑफ HCl। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। कर लोगे? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना होता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 16 से लेकर 20 तक। इससे पिछले वाले क्वेश्चन अगर आपने ना देखे हों तो उन वीडियोस को जा करके देख लीजिएगा, तो आपके ये क्वेश्चन बैक टू बैक हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं कुछ एक क्वेश्चन और। देखो, ये कुछ क्वेश्चन और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। देखो, सब बोर्ड के पूछे गए क्वेश्चन हैं। आपके में सन भी लिखा हुआ है, 2017 में आया है, 2013, 2017 में आया है, 2001, 2003, 2005 में आया है, 2016 में आया। सब क्वेश्चन बोर्ड के इम्पोर्टेंट हैं। आप ध्यान से ऐसे क्वेश्चन बना लीजिए। जब आप फेयर नोट्स बना रहे हैं तो साथ में आंसर लिख लेना और बाद में रिकॉल कीजिए। देखो, सुनने से चीज़ें आती हैं। जिस तरह से मैं फटाफट रिएक्शन बोलता हूँ, ठीक वैसे ही आपको बोल कर प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोग कहते हैं सर हम बोल नहीं पाते हैं, आप हमसे लिखवा लीजिए। ऐसा नहीं होता है। आप बोल सकते हो तो लिख भी सकते हो, और जब लिख सकते हो तो फिर बोल भी सकते हो। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप कर लोगे। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेस्लर अभिकर्मक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि नेस्लर अभिकर्मक होता क्या है। तो देखिए, याद रखिए, K2HgI4 पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडेट, K2HgI4, इसको बोलते हैं कौन सा अभिकर्मक? नेस्लर अभिकर्मक। K2HgI4 का क्षारीय विलयन कहलाता है नेस्लर अभिकर्मक, ठीक है। तो K2HgI4 में हमने क्या मिला दिया? NaOH। तो ये हो गया नेस्लर अभिकर्मक का क्षारीय विलयन, ठीक है। और आगे लिखा है के साथ अमोनिया की क्रिया करते हैं। तो हमने इसकी क्रिया किससे करा दी? अमोनिया से करा दी। तो देखो, नेस्लर अभिकर्मक के क्षारीय विलयन की क्रिया जब हम अमोनिया से कराते हैं तो हमको भूरे रंग का अवक्षेप मिलता है। भूरे रंग का अवक्षेप जिस कंपाउंड का मिलता है उसका नाम, ये संरचना ये बनी हुई है। और साथ में मिलता है 4 मोल्स ऑफ Ki + NaI + H2। ये जो पदार्थ बना है इसका अवक्षेप कैसा होगा? भूरा अवक्षेप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ट्रेंडिंग में है। अभी 2017 के बाद से आना शुरू हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, समझना ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, एक लैब में आप करते हो अमोनियम आयन का परीक्षण, अमोनियम मूलक का परीक्षण। अमोनियम मूलक क्या होता है? क्षारीय मूलक। अमोनियम मूलक मतलब NH4+। इसको कौन सा मूलक बोलते हैं? अमोनियम मूलक। ये कैसा मूलक है? क्षारीय है। इसका परीक्षण कैसे करते हो? तो आप बोलते हो पहले हम परख नली में अमोनियम का सॉल्ट ले लेंगे। मान लो हमने अमोनियम क्लोराइड ले लिया, इसमें क्या मिलाएंगे? NaOH, और इसको क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। तो गर्म करेंगे तो इसमें से गैस निकलेगी, और वो गैस कौन सी होगी? अमोनिया गैस। तो आप क्या कहते हो? अमोनियम का कोई लवण लेकर उसमें जब हम NaOH मिलाकर गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस निकलती है। अमोनिया गैस निकलती है तो अमोनिया गैस की स्मेल को हम सूंघते हैं तो तीखी गंध वाली अमोनिया गैस होती है। इससे अनुमान लग जाता है कि हाँ, इसमें अमोनियम मूलक होना चाहिए। इसका हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, संतुष्टि परीक्षण करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? हम एक इसी गैस के संपर्क में हम क्या लाते हैं? कांच की एक छड़ लाते हैं। क्या लाते हैं? कांच की छड़ लाते हैं। और कांच की छड़ पे क्या लगा होता है? HCl। क्या लगा होता है? HCl। तो ये जो अमोनिया गैस है इस HCl के कांटेक्ट में आती है
और एक धुआं निकलता है सफ़ेद रंग का, और वो सफ़ेद रंग का धुआं किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो आप क्या करते हो, अमोनियम आयन युक्त कोई लवण लिया, उसमें NaOH मिलाया, गर्म किया, अमोनिया की तीखी गंध निकलती है। जब इस गैस के संपर्क में हम HCl से भीगी हुई छड़ लाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं निकलता है। ये परीक्षण अमोनियम का होता है। एक और संतुष्टि परीक्षण होता है। हम क्या करते हैं कि जो अमोनियम का कोई सॉल्ट है उसमें हमने क्या डाला, NaOH डाला, तो अमोनिया गैस निकलना स्टार्ट हुई। उसी समय हम इसमें क्या मिला देते हैं, नेस्लर अभिकर्मक मिला देते हैं। तो नेस्लर अभिकर्मक मिलाने के बाद हम देखते हैं यहाँ भूरे रंग का अवक्षेप आ जाता है। तो भूरे रंग का अवक्षेप क्यों आ जाता है, उसका कारण ये है कि देखो नेस्लर अभिकर्मक K2HgI4 के क्षारीय विलयन की क्रिया जब अमोनिया गैस से होती है तो ये कंपाउंड बनता है जिसका रंग कैसा होता है, भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, और साथ में ये बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, मर्क्यूरिक क्लोराइड की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से और मर्क्यूरस क्लोराइड की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। देखो दोनों एक जैसी इक्वेशन है। मर्क्यूरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, HgCl2, और मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, Hg2Cl2। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, NH4OH के साथ कराएंगे। तो हमको एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम होगा NH2HgCl, NH2HgCl प्लस क्या होगा, HCl प्लस क्या होगा, H2। इसका नाम होता है मर्क्यूरिक एमिडो क्लोराइड। इसका नाम होता है मर्क्यूरिक एमिडो क्लोराइड, मर्क्यूरिक एमिडो क्लोराइड। और ये सफ़ेद रंग का रहता है, भूरे रंग का रहता है, सफ़ेद रंग का अवक्षेप मिलता है। तो हम क्या बोलते हैं कि मर्क्यूरिक क्लोराइड की क्रिया अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तो मर्क्यूरिक एमिडो क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप मिलता है, साथ में HCl और H2O मिलेगा। ठीक है, कर लोगे इसे। अब देखो मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ सेम इक्वेशन है। मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करा दें तो यही कंपाउंड बनेगा, NH2HgCl। मर्क्यूरिक एमिडो क्लोराइड आपको मिल गया, साथ में मिलता है मरकरी। ये मरकरी रहती है काले रंग की, ठीक है, और ये रहता है सफ़ेद रंग का। तो ओवरऑल कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक टाइप का हो जाता है, ग्रे टाइप का हो जाता है। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम क्रिया कराएं तो मर्क्यूरिक एमिडो क्लोराइड तथा मरकरी का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। साथ में क्या बनेगा, HCl, और साथ में क्या बनेगा, H2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों एक जैसी याद करिएगा, सेम इक्वेशन है, बस यहाँ HgCl2 है तो मर्क्यूरिक क्लोराइड है तो यहाँ मर्क्यूरिक एमिडो क्लोराइड बनेगा, और यहाँ Hg2Cl2 है तो भी मर्क्यूरिक एमिडो क्लोराइड बनेगा। यहाँ एक Hg एक्स्ट्रा है इसलिए साथ में Hg मिलेगा। Hg का कलर काला होता है तो ये ओवरऑल काले रंग का अवक्षेप रहेगा और ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप रहेगा। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से और मर्क्यूरस क्लोराइड की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर इस तरह की रिएक्शन होती है। ध्यान से याद कर लीजिएगा, और फिर बोल रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करना है इसकी। देखो ये जो रिएक्शन आपने लिखी है ये रिएक्शन इसी तरह से लिखी जा सकती है, मगर जब आप किताब देखोगे तो इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा। वो चेंजेस क्या है, कोई अलग चीज़ नहीं है, बस केवल इतना सा देखो कि ये क्या है, HCl अम्ल है और ये NH4OH क्या है, ये क्षार है। तो ये अम्ल इस क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, और चेंजेस किस तरह से आएगा वो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। देखो इस तरह से आएगा, HgCl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ NH4OH। पहले 1 मोल था ना, अब कितना हो गया, 2 मोल। क्यों हो गया, क्योंकि 1 मोल HCl के लिए यूज़ हो गया। ठीक है, एंड फाइनली आपको क्या मिलता है, मेन प्रोडक्ट तो वही होगा NH2HgCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक एमिडो क्लोराइड, प्लस क्या मिलेगा, NH4Cl, और 2 मोल्स क्या मिलेगा, H2O। तो आप किताब देखोगे तो उसमें ये इक्वेशन दी रहती है। बेहतर होगा आप ये नीचे वाली रिएक्शन को लिखो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप ऊपर वाला लिखना चाहते हो तो वो भी ठीक ही है। सेम टू सेम यहाँ पर है। अगर हम मर्क्यूरस क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं तो भी यहाँ पर HCl बना है, तो इस HCl के आने की वजह से एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल NH4OH का यूज़ होगा, और उसकी इक्वेशन किस तरह लिखी जाएगी वो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। HgCl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ NH4OH बराबर क्या होगा, NH2HgCl, मर्क्यूरिक एमिडो क्लोराइड
का सफ़ेद अवक्षेप प्लस मरकरी का काला अवक्षेप प्लस NH4Cl प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। तो किताब आप देखोगे तो उसमें ये इक्वेशन दी रहती है, तो बेहतर होगा आप नीचे वाली इक्वेशन को ही लिख दीजिए, तो ये ज़्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगा। मर्क्यूरिक के साथ ये वाली रिएक्शन और मर्क्यूरस के साथ ये वाली रिएक्शन अगर आप लिखेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट है वायु की उपस्थिति में अमोनिया गैस को 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित करते हैं। याद होगा शायद आपको, ये है ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि, और ओस्टवाल्ड विधि से हम क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। याद आना चाहिए, पी ब्लॉक में आपने सीखा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 मोल्स ऑफ NH3 लेते हैं प्लस 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको प्रवाहित करते हैं, तो आपको मिलता है 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 6 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो इस तरह की आपकी रिएक्शन होती है। ये क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर केवल इतना है कि अमोनिया गैस को ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करके 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अगर प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित किया जाए तो कौन सी गैस बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का हम फिर से क्या करते हैं, ऑक्सीकरण, तो हमको क्या मिलता है, NO2, और फिर उस NO2 की क्रिया हम किससे कराते हैं, जल से, तो हमको मिलता है HNO3 और HNO2, और HNO2 अनस्टेबल होता है जो कि फाइनली डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, और हमको फाइनली मिलता है नाइट्रिक अम्ल। तो ये हम पूरी प्रोसेस नहीं बता रहे हैं, हमने आपको फिर बताया कि ये रिएक्शन ओस्टवाल्ड विधि है। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनता है, मगर यहाँ नाइट्रिक अम्ल तक नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा केवल कितना गया है कि वायु की उपस्थिति में अमोनिया गैस को 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित करते हैं, तो याद रखिएगा कौन सी गैस बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है CO2 द्रव अमोनिया। द्रव अमोनिया का मतलब H2O और NH3। ठीक है, CO2 जलीय अमोनिया के साथ, द्रव अमोनिया न लिख करके हमें लिखना चाहिए जलीय अमोनिया के साथ। ठीक है, जलीय अमोनिया के साथ आधिक्य से उच्च दाब पर क्रिया करती है। ठीक है, हाई प्रेशर, उच्च दाब पर क्रिया कराते हैं तो हमको मिलता है NH4HCO3, जिसका नाम होता है अमोनियम बाई कार्बोनेट। क्या नाम होता है, अमोनियम बाई कार्बोनेट। देखो आपने ये पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा, याद करिए, आपने सीखा होगा इसको सॉल्वे विधि में। सॉल्वे विधि से हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। मैं दोबारा से सॉल्वे विधि डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, केवल आप इतना समझ लीजिए कि CO2 के जलीय विलयन, CO2 जलीय अमोनिया के साथ आधिक्य में उच्च दाब पर अभिक्रिया करके क्या बनाती है, अमोनियम बाई कार्बोनेट। और ये भी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके 25 क्या होता है जब आपने पढ़ लिए। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हों वो देख लीजिए और इनकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। उम्मीद है आप सभी लोग जो बोला गया है उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आने लगेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।